राग गौड़ी गुरा रेरी मैला पंजवा चौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नैनो नींद पर दृष्ट विकार श्रवणन सोए सुन निंद विचार रस ना सोई लोभ मीठे साध मन सोया माया बिस्माद। श्री गुरु अर्जुन देव जी दुनिया की फोटो खींचते हुए कहते हैं कि हर एक आदमी के अंदर खंड ब्रह्मांड ब्रह्म पार ब्रह्म और ईश्वर हैं। इसके बावजूद वे उसे बाहर कौमों मजहबों ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों और दूसरी किताबों उजाड़ों पहाड़ों और खंडरों में ढूंढ रहे हैं। मतलब कि सारी दुनिया सोई हुई है। हम लोगों ने करोड़ों जन्म सोते हुए गुजारे, जागे नहीं। यानी सोते आए और सोते चले गए। हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हम जन्मों जन्मों से भूले हुए हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि सारा जहान कैसे सो रहा है। आप कहते हैं कि जब बच्चा माता के पेट में होता है उसे जन्म जन्म की खबर होती है। वह उल्टा लटका हुआ परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, अगर मुझे बाहर निकाले तो सारी उम्र तेरा भजन करूंगा। जब बाहर आया माया ने भुला दिया। यह जितनी दुनिया बैठी है सारी सोई पड़ी है। जितने संत हुए हैं सबका एक उपदेश है कि जब आप संतों से राह लेकर आंखों से ऊपर चढ़ोगे तो अजीबो गरीब नजारे देखोगे। ये दुनिया के नजारे उनके मुकाबले में कुछ नहीं। ये बाहर की आंखें फना यानी नाशवान हैं और फना चीजों को देखती हैं। जिस जगह सितारे सूरज चंद्रमा बिजली और लैंप ये 5 चीजें नहीं, वहां ये आंखें काम नहीं करती। इसी तरह इसके अंदर हर वक्त बेशुमार राग रागनियां और कीर्तन हो रहा है, जिसे सुनने से जन्म मरण खत्म हो जाता है। ग्रंथ साहिब में जगह जगह जिक्र आया है कि जिस कीर्तन को सुनने से मुक्ति होती है वह बाहर धर्म स्थानों मंदिरों मस्जिदों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। जब गुरु की कृपा और नाम की कमाई से शिष्य का पर्दा खुल जाता है, कीर्तन सुनाई देता है और शांति आ जाती है। बाहर सारी उम्र वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां और दूसरी किताबें पढ़ते रहो, शांति नहीं आती। गुरु नानक साहेब, कबीर साहेब, तुलसी साहेब, मौलाना रूम, शम्स तबरेज और अन्य जितने कामिल फकीर हुए हैं सभी यही कहते हैं
कि जब इसके कान बाहर की बातें सुनने लग गए तब यह अंदर के कीर्तन से बेखबर हो गया। जब जुबान अलग अलग चस्कों में पड़ गई अंदर के अमृत से खाली रह गया। इसी तरह जब आंखें बाहर काले पीले गोरे नजारों में पड़कर पाप करने लग गई, अब अंदरूनी नजारों को कौन देखे? सोच लो। सो आप फरमाते हैं आंखें सो गई, कान सो गए और जुबान सो गई। जब आत्मा मन के साथ दोस्ती करके दुनिया के कामों में बाहर मुखी हो गई, अंदर के नजारे भूल गए, रूह का अंदर का नाता टूट गया। इस ग्रह में है कोई जागत रहे, साबत वस्त ओहे अपनी लहे। जब तक रूह आंखों से ऊपर नहीं जाती, जागती नहीं, तब तक इसकी दौलत लूटी जा रही है। हर एक आदमी के अंदर अमृत बरस रहा है, क्योंकि आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। इसलिए इसका अमृत काम, क्रोध आदि पी जाते हैं। अगर इंसान कोशिश करके अंदर जाए तो पी सकता है, मगर यह दुनिया के खट्टे मीठे स्वादों में फंसा हुआ है। इसे वह लज्जत भूल गई। वह हमारी जायदाद है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, मगर हमने अंदर जाकर अपनी दौलत नहीं ली तो कोई क्या करे। जिस जबान को अंदर जाकर अमृत पीना था, वह शराबों कबाबों मीठे नमकीन खाने खाकर सो गई और अपने असल को भूल गई। बाकी रहा मन, यह भी सो गया। यह कहता है मेरी कौम, मेरा मजहब, मेरा देश, मानो कुल आलम सो गया। कोई कोई गुरमुख फकीर जो रूहानी मंजिलों पर जाता है, वह जागता हो तो चाहे जागता हो। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, जग सुत्ता मर आवे जाए, बिन गुरु शब्द ना सोजी पाए। करोड़ों युग हो गए, हम सोते आए और सोते चले गए। जब गुरु नानक साहिब काबा गए तो काजी रुकनुद्दीन ने सवाल किया कि खुदा कहाँ रहता है, उसका महल किसके जैसा है, उस महल के कितने बुर्ज हैं, कितने कंगूरे हैं। इसी तरह और सामान के बारे में भी गुरु नानक साहिब से पूछा। गुरु नानक साहिब जवाब देते हैं कि खुदा आदमी के अंदर रहता है। वह जब भी मिलता है आदमी के अंदर मिलता है। यह शरीर उसका महल है। इसके 12 बुर्ज हैं, एक हाथ और एक हाथ से कोहनी तक, 2 और एक कोहनी से कंधे तक, 3 एक बांह के और 3 दूसरी बांह के, 6 और 6 दोनों टांगों के, 12 हो गए। 52 कंगूरे हैं, 20 नाखून और 32 दांत। सारा हाल बताकर आप फिर कहते हैं,
ऊपर खास महल पर देवे बांग खुदाए, सुत्ते बांग ना सुन सकन, रहा खुदाए जगाए। चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान या किसी और कौम मजहब का, हर एक आदमी के अंदर गुरबानी हो रही है, जिसे आप नाम या बांगे इलाही भी कहते हैं। क्योंकि हम सोए हुए हैं, जागते नहीं, इसलिए हम इसे नहीं सुनते और परमेश्वर से नहीं मिलते। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सुत्ती पई निपाग, बस सुने ना बांगा कोई। कि बांग तो सबके अंदर हो रही है, मगर सारी दुनिया खोटे भाग की वजह से सोई हुई है। अब सवाल पैदा हुआ कि उसे कौन सुनता है, तो आप कहते हैं, जो जागे से ही सुने, साईं संधि सोई। जिसे कामिल मुर्शिद मिल गया, उसकी आंखें भी जाग उठी, कान भी जाग उठे, जुबान भी जाग उठी, इंद्रियां भी जाग उठी और मन भी जाग उठा। उसने अंदर का पर्दा खोलकर नाम की लज्जत ले ली। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या दूसरे मजहब, सबकी दौलत लुटी जा रही है। सारा संसार अंधा आया, अंधा चला गया। अब यह हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयाँ, मजहब की लड़ाइयाँ और अन्य अत्याचार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माया के पर्दों, शराबों कबाबों की लज्जतों, ऐशो इशरतों, हाट हवेलियों और दुनिया के अन्य सामानों में मन भूल गया और परमेश्वर की तरफ से सो गया। क्या कहते हैं कबीर साहिब, कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड पर लागे। जब मौत आई और यमदूतों ने कहा कि उठ भाई, तब जागा। यानी दुनिया सोती आई और सोती चली गई। अब सवाल पैदा हुआ कि साबुत पूंजी क्या है? तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि हम वणजारे यानी व्यापारी हैं और वणज यानी व्यापार करने आए हैं। किसी को 100 साल, किसी को 60 साल, किसी को 50 साल, तो किसी को 40 साल, किसी को 20 साल की पूंजी मिली है, जिससे हमें सौदा करना था। यानी अंदर पर्दा खोलकर नाम की लज्जत लेकर अमृत पीकर जन्म मरण खत्म करना था। अपनी रूह का रब यानी परमात्मा के साथ विशाल करना था। लेकिन हमें फायदा तो क्या उठाना था, अपनी पूंजी भी गवा गए। जिस वणजारे की पूंजी नाश हो जाए, उससे ज्यादा घाटे वाला कोई हो नहीं सकता। वो हम बैठे हैं। हम में से कोई 10 साल की पूंजी यानी उम्र लेके आया है, कोई 20 साल की, कोई कितनी, कोई कितनी, मगर हमारी पूंजी बर्बाद हो गई। हमें नफा तो क्या लेना था, घाटे में रह गए। सोते आए और सोते चले गए। मगर अब सवाल पैदा होता है कि इस पूंजी को लूटने वाला कौन है? तो आप आगे बताते हैं। सगल सहेली अपने रस माती, गृह अपने की खबर न जाती।
अब कहते हैं कि माँ बाप, बेटे बेटियां और जितने रिश्तेदार, मतलब कि हे मनुष्य, वे रूह की दृष्टि से तेरी सहेलियां हैं। अकाल पुरुष सबका पति है। अगर ये अकाल पुरुष से मिल जाएं तो सुहागन हो जाएं। यहाँ कौमों, मजहबों और देशों का सवाल नहीं, मगर ये सोई हुई हैं, यानी अपने आप से बेखबर हैं। इनकी पूंजी भी लुटी जा रही है जी। मूसनहार पंच पटवारे, सूने नगर पड़े ठगहारे। अब सवाल पैदा हुआ कि इसकी पूंजी को लूटने वाला कौन है। आप कहते हैं कि 5 डाकू हैं। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वे मातलोक, स्वर्ग, वैकुंठ, नरक, मतलब कि कुल देशों में मौजूद हैं। कुल आलम सोया हुआ है। डाकुओं की मर्जी है कि जो चाहे ले जाएं, जो चाहे छोड़ जाएं। इसे कोई खबर नहीं। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है, यानी मालिक घर का बाहर है और लूटने वाले अपनी मर्जी कर रहे हैं। उन ते राखे बाप न माई, उन ते राखे मीत न भाई। अब सवाल पैदा हुआ कि क्या माँ बाप, भाई, यार, दोस्त उन चोरों से बचा सकते हैं? गुरु साहब कहते हैं कि नहीं, क्योंकि वे खुद ही सोए हुए हैं। एक फकीर कहता है, खुफ्ता रा खुफ्ता के कुनद बेदार, सोए हुए को सोया हुआ किस तरह जगा सकता है। कुल आलम सोया हुआ है और लुटा जा रहा है। इन बुद्धुओं को खबर ही नहीं, हमें इन डाकुओं से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं। ना बेटा, ना बेटी, ना माँ, ना बाप, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई और। दरब सियानप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर इंसान उनकी पूजा करे, खुशामद करे, विद्या का जोर लगाए, तो क्या वे मानते हैं? आप कहते हैं हरगिज नहीं। रावण 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, काम के हाथों तबाह हो गया। गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं? पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती यार जा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल, होर होमे चखना चाख। आप आगे फिर फरमाते हैं, नानक कागज लखमणा, पढ़ पढ़ कीचे पाओ, मस्सू तोट न आवही, लेखन पवन चलाओ, भी तेरी कीमत ना पवे, हो केवड़ आखा नाओ। भाई, पढ़ना और पढ़ाना और चीज है, मगर नाम कोई और चीज है। सारी दुनिया में काम, क्रोध आदि को निकालने और मन को वश में करने की एक ही मेडिसिन यानी दवाई है, नाम की कमाई।
शब्द की कमाई, और कोई इलाज नहीं। अगर इसे कोई पूरा सतगुरु मिल जाए, वह नाम दे दे और यह उसकी कमाई करे, तो डाकू काबू में आ जाए। वेद शास्त्र, कुरान, ग्रंथ पोथियां और अन्य सारी मजहबी किताबें नाम की महिमा करती हैं, मगर नाम किताबों में नहीं बल्कि आदमी के अंदर है। किताबों में सिर्फ लफ्ज है और लफ्ज नाम नहीं। नाम कुल मालिक है। हमारे वेद शास्त्र और दूसरी मजहबी किताबें क्या हैं? ऋषि मुनि, पीर पैगंबर, औलिया दुनिया में आए। उन्होंने अभ्यास किया, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े। जो जो नजारे अंदर देखे, हमारी हिदायत के लिए किताबों में ले आए। अब वे नजारे किताबों में नहीं बल्कि हमारे अंदर हैं। किताबों में उनका जिक्र है। गुरु नानक साहब क्या फरमाते हैं? सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। हमारा फर्ज क्या है कि हम किसी कामिल मुर्शिद की तलाश करके उससे नाम का भेद लेकर उसकी कमाई में दिन रात एक कर दें। जब भाग्य से कोई मुर्शिद मिल जाए, वह कहेगा कि अभ्यास में लग जा, मैं तुझे बताता हूं। वह बताएगा कि शरीर को खाली कर, आगे तारा मंडल, सूरज मंडल और चंद्रमा मंडल आएंगे, उन्हें भी पार कर जा। आगे सतगुरु खड़ा है। यहां तक पहुंचना शिष्य का धर्म है, मगर यह अपना धर्म पूरा नहीं करता। हम चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखते हैं कि हजूर हमारा पर्दा खोलो, मगर अंदर नहीं जाते। यह किसकी गफलत है? हमारी अपनी। जो लड़का पढ़ाई नहीं करता, उसे पास कौन करे? बिना मेहनत के कोई चीज नहीं मिलती, बिना मजदूरी कुछ नहीं मिलता। गुरु भी मिला, नाम भी मिला, मगर हम फिर भी अंदर नहीं जाते, यानी हम सोए के सोए रहते हैं। आप घाती सो महापापी। जो अपनी छुरी से अपनी गर्दन खुद काटे, उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है? हम भजन करके अंदर नहीं जाते और नाम की लज्जत नहीं लेते, यानी हम अपना फर्ज पूरा नहीं करते। अब अगर हम अपना फर्ज पूरा ना करें तो वह कौन पूरा कर सकता है? कर कृपा मोहे सारंग पाण, संतन तूर सर्व निधान। अब गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं, ऐ मालिक कृपा करके मुझे अपने संतों के चरणों की धूली दे। क्यों? क्योंकि संतों के बिना तू नहीं मिलता। यही तुलसी साहब कहते हैं, जो कछु करें करें सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ऐ मालिक जो तेरे प्यारे संत हैं उनकी चरण धूली बख्श, ताकि हम उसे माथे पर लगाएं। संतों की धूल कहाँ मिलती है? पहले 9 दरवाजे खाली करो, फिर सूरज चंद्रमा तारे लांग कर अष्टदल कमल में जाओ, वहां पर वह धूली है। अगर उस्ताद ना मिले तो आदमी जाहिल का जाहिल रह गया, मूर्ख का मूर्ख रह गया। जब तुम अष्टदल कमल में जाकर सतगुरु को खड़ा पाओगे, वहां जो नूर है वह संतों के चरणों की धूली है। यही तुलसी साहिब कहते हैं,
छिन छिन सुरत संवार, लार दृग के रहो। कि रूह को यहाँ दोनों आंखों के बीच छिन छिन यानी पल पल इकट्ठा करो। फिर आप कहते हैं, तन मन दर्पण मांझ, साज श्रुति से गहो। यह बात कब होती है? जब दिल का शीशा साफ हो जाए, आदमी ऐबों पापों से बचा हुआ हो, मन साफ हो। आप आगे कहते हैं, लगन लगे लख पार, सार तब पाया, अरे हाँ रे तुलसी, संत चरण की तूर नूर दरसाया। जब पर्दा खुले, रूह खंडों ब्रह्मंडों पर चली जाए और अंदर सतगुरु प्रत्यक्ष हो जाए, फिर वह हमारे साथ बातें करेगा। जिस तरह हम अब बाहर के स्वरूप से करते हैं, वैसे ही हमारे साथ बातें करेगा। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, चू गिरफ्तम कदम व खाके कदम, जुल्मते दिला शुदा हमा जाइल। जब अंदर मुर्शिद के कदम पकड़ लिए और उनकी धूली ले ली, तो सारा हृदय निर्मल हो गया। भगवान कृष्ण या कई और महात्मा संतों के चरणों की धूली क्यों मांगते हैं? आप आगे बताते हैं, साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म के रंग। कलयुग में मनुष्य जन्म की पूंजी 50-60 साल की है। जिन्होंने इस बीच मेहनत करके वह दौलत निकाल ली, उनकी पूंजी सफल हो गई। जो बाहर रहे यानी अंदर नहीं गए, वे नाश कर गए। मनुष्य जन्म मुक्ति का दरवाजा है, जो 84 लाख योनियां भोगकर हमें मिलता है। 84 लाख योनियों का ब्यौरा इस तरह है, कई लाख किस्म के पेड़ पौधे, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के इंसान, हैवान, भूत प्रेत, यक्ष किन्नर, पिशाच, पशु वगैरह। कुल 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मनुष्य का जन्म है। यही भाई गुरदास जी कहते हैं, 84 लख योन विच उत्तम मानुष, जन्म सुमानस देही। मालिक से मिलाप मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। वेद शास्त्र और दूसरी सारी किताबें यही कहती हैं कि सिवाय मनुष्य जन्म के और किसी योनि में ज्ञान नहीं हो सकता। अगर हमें मनुष्य जन्म में कोई टीचर मिल गया, उसने राह दे दी, हमने कमाई करके अपना मतलब हर कर लिया, भजन करने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि घर में रहकर करना है। हाँ, इसमें आलस छोड़ना है। जो आलसी है वह भजन नहीं कर सकता। राजा जनक राज करता था, लेकिन वेद व्यास के बेटे सुखदेव और अन्य ऋषि मुनियों ने उसे अपना गुरु बनाया। ना कौम छोड़नी पड़ी, ना मजहब और ना बाल बच्चे। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी साबत धनमाल। आप कहते हैं, कौन जागता है? जिस पर प्रभु दयाल होता है और वह अपनी पूंजी को साबुत ले जाता है। यहाँ कौम मजहब का सवाल नहीं, बल्कि मनुष्य जन्म का सवाल है। जिसने कमाई करके पर्दा खोल लिया, उसका मनुष्य जन्म सफल हो गया। अगर तुम अपना फर्ज पूरा करोगे
तो गुरु तुम्हें परमात्मा के साथ मिला देगा। वह तुम्हारी बाह पकड़ेगा और तुम परमात्मा की दरगाह में साबुत पूंजी लेकर पहुंच जाओगे। वह हमें सहजदल कवल यानी मुकामे अल्लाह में ले जाएगा, फिर ब्रह्म यानी अल्लाहू में ले जाएगा, फिर पार ब्रह्म यानी मुकामे हू में ले जाएगा। वहां इसका अपना नूर 12 सूर्य का है। रूह कोई छोटी चीज नहीं। यही कुरान शरीफ कहता है कि रूह अमरे रब्बी है। वह पार ब्रह्म में नहाए बिना पर्दे नहीं उतार सकती, मगर हम वहां जाते ही नहीं। आप घाती सो महापापी। कौन जागता है जिसे कोई पूरा गुरु मिल जाए, कोई मुर्शदे कामिल मिल जाए। सो तालिब इल्म अपना धर्म पूरा करे, मुर्शद के कदमों में चला जाए। मुर्शद इसकी बाह पकड़कर पार ब्रह्म में पहुंचा दे, नहीं तो इसे सोते हुए करोड़ों युग हो गए, करोड़ों युग और हो जाएंगे। जी। साबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म के रंग। सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एहे पूंजी साबत धनमाल।